दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, नील तारा। उसे बचपन से तारों को निहारना बहुत पसंद था, जैसे उनसे कोई अनकहा रिश्ता हो। एक रात जब पूरा गांव घने कोहरे में डूबा था, नील तारा को पहाड़ों से आती हुई नीली रोशनी की एक अजीब सी चमक दिखाई दी। जिज्ञासा उसे अपने घर से बाहर खींच लाई। वह जैसे ही जंगल की घास पर कदम रखती, रोशनी और तेज होती गई और अचानक उसके सामने खड़ा था एक जादुई प्राणी। आर्या एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत जीव था। उसके पंख मोर के पंखों की तरह चमकते थे और आंखें ऐसी जैसे खुद आसमान ने रंग भरे हों। आर्या बोला, नील तारा, तुम ही मेरी रक्षक हो। मेरी दुनिया खतरे में है। नील तारा हक्का बक्का रह गई। वह तो बस एक साधारण लड़की थी। आर्या ने उसे कंधे से छूते ही एक पल में पूरा जंगल जीवंत हो उठा। पेड़ बातें करने लगे, हवा में संगीत गूंजाने लगा और आसपास के फूल रोशनी की तरह चमकने लगे। आर्या ने बताया कि नील तारा कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि तारा संरक्षक कुल की आखिरी वंशज है। वह वंश जो तारों और जादुई प्राणियों की रक्षा करता था और अब अंधकार की एक शक्ति जंगल की जादुई दुनिया को निगलने आ रही है। आर्या बोला, अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो हम दुनिया बचा सकते हैं, नहीं तो जादू हमेशा के लिए खो जाएगा। नील तारा ने दूर चमकते नीले तारे को देखा। अंदर से एक साहस की लहर उठी। उसे नहीं पता था कि वह यह सब कर पाएगी या नहीं, लेकिन आर्या की आंखों में भरोसा उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, चलो आर्या, हम अंधकार को रोशनी दिखाएंगे। और उसी पल दोनों के कदम जमीन से ऊपर उठे, एक नीली चमक में लिपटे, आकाश की ओर उड़ चले, अपने भाग्य की तरफ। नील तारा और आर्या नीली रोशनी की लहरों के बीच आकाश में उड़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बादल भी मानो जादू से बने हों। नीचे दिख रहा था एक विशाल जंगल, पर वैसा नहीं जैसा नील तारा जानती थी। यह जंगल था एलोरिया, जादू का पहला संसार। जैसे ही वे पहुंचे, हवा में ठंडक उतर आई। धुंध घूमते हुए खुद ब खुद रास्ते बना रही थी। आर्या बोला, यहां से हमारा सफर मुश्किल होगा। अंधकार यहीं कहीं छिपा है। नील तारा ने आसमान की तरफ देखा। बादलों में गहरे काले धब्बे उभर रहे थे, जो धीरे धीरे फैलते जा रहे थे, जैसे कोई जहरीली स्याही हो। अचानक बूंद बूंद जैसे कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। पेड़ों की छाया से 3 विशाल भेड़िए निकले, शैडो वुल्व्स। उनकी आंखें लाल फर धुएं की तरह घूमता और कदम जमीन को जला रहे थे। आर्या फुसफुसाया, ये अंधकार के रक्षक हैं। अगर इन्होंने हमें रोक लिया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भेड़ियों ने गुर्राते हुए नील तारा को घेरा। डर उसके पैरों में जमा बर्फ की तरह उतर गया, लेकिन तभी उसकी हथेली फिर से नीली रोशनी से चमक उठी। आर्या चौंका, तुम्हारा तारा बल जाग रहा है, इस्तेमाल करो इसे। नील तारा को नहीं पता था कि करना क्या है। उसने सिर्फ एक चीज सोची, बचाव। और उसके सोचते ही उसके सामने एक गोल चमकदार नीली ढाल बन गई, जो तारे की रोशनी जैसी झिलमिला रही थी। भेड़ियों ने छलांग लगाई, ढाल से टकराए और पीछे फेंक दिए गए जैसे उन पर बिजली गिरी हो। आर्या खुशी से चिल्लाया, यही तुम्हारी पहली शक्ति है, स्टार शील्ड। तुम ये कर सकती हो नील तारा। धरती अचानक कांपी, पेड़ झुक गए, हवा राख जैसी काली हो गई। जंगल के बीच एक विशाल दरार खुली और उससे बाहर आया एक ऊंचा साए से बना हुआ प्राणी, जिसका चेहरा धुंधला और आंखें अंगारों जैसी। आर्या की आवाज कांप गई। वो आ गया, अंधकार का पहला सेनापति, नॉक्टर्स। नॉक्टरस ने नील तारा की ओर देखकर कहा, एक भारी गूंजती आवाज में, तुम बहुत देर से आई हो तारा वंशज। अब जादू मेरा है और तुम मेरी कैदी। नील तारा ने पहली बार डर के साथ एक और बात भी महसूस की कि इस लड़ाई में उसका अपना अतीत भी जुड़ा है। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें।